हेलो स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ क्लास। आज का चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट्स, जो चैप्टर 4 है आपका एनसीईआरटी का। ओके, हमने मैट्रिसेस पढ़ा था इससे पहले प्रीवियस वीडियो में। मैट्रिसेस को आप इस तरीके से डिनोट करते थे, राइट। मैट्रिक्स में कुछ यहाँ नंबर्स लिखे होते थे। अब इस पूरे मैट्रिक्स की अगर हम एक सिंगल वैल्यू निकालें तो उस सिंगल वैल्यू को वी कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ओके, सिंगल वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब आपके पास डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक तो हम लिख सकते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है इसका तो डी ई टी लिख के आगे ए लिख देंगे, दैट इज़ डी ई टी और ए। या आप डिटर्मिनेंट डी ई टी लिखने की बजाय आप इनके साइड में दो लाइंस लगा देंगे, ये भी डिटर्मिनेंट का ही सिंबल है। या तो ये या ये एक ही बात है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब सिंबल है, ये आपको ये सिंबल लिखना है उससे पहले। अब इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है? सबसे पहले मान लो आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर कुछ भी गिवन है इस तरीके से, तो आप उसको डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिख के और इन मैट्रिक्स के सिंबल को हटा के आप ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 2 Z 2, ऊपर जाते हुए ना माइनस लगता है, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, ज़ीरो ही है, तो 2 - 0 आंसर इज़ 2, ठीक है। अब जैसे एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ ले लिया, ठीक है, मैट्रिक्स है ये। अब मैं डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ इसका, और वो मैंने इसको पहले ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म से हटाकर। अब आप इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हुए मल्टीप्लाई के साथ प्लस का साइन लगता है, -1 × -3 +3 होगा, साइन भी प्लस का आ रहा है और लगता भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ऊपर जाते हुए होता ये मल्टीप्लाई और साइन माइनस का लगता है, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -8 आ रहा है, तो आप +8 बना देंगे इसको, एंड योर आंसर इज़ 11। ओके, ये तो हो गया 2/2 मैट्रिक्स का निकलता है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन अगर 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे? -3 -4 0, इस तरीके से मान लो आ जाए। तो सबसे पहले तो ना डिटर्मिनेंट आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे 6 ऑप्शंस हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने का। इसका तो बस ये एक ही था जो मैंने बताया, ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर आ गया। बट क्योंकि यहाँ 3/3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो उससे पहले आपको ना इसमें से ये समझना है कि 6 मेथड्स में कैसे बता रही हूँ, सबका आंसर एक ही आएगा। तो रो 1 के अलोंग, रो 2 के अलोंग, या रो 3 के अलोंग, और कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग, कॉलम 3 के अलोंग, ठीक है, इनके अलोंग आपका डिटर्मिनेंट निकलता है, राइट। अब अगर मैं एक्सपैंड करती हूँ अलोंग R1 तो ये रो रहेगी, राइट। कैसे निकलता है? सबसे पहले बात तो पोजीशंस के कुछ साइंस होते हैं, याद है हमने मैट्रिसेस में किया था A11 A12 A13, है ना, पर्टिकुलर एलिमेंट निकालने के लिए। तो जो ये A11 होता है, मैं एक बार लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं क्या समझा रही हूँ। ये होता है, हमने पहले पढ़ा है ये। अब इनके जो ये नीचे 2 नंबर लिखे हैं, इनको प्लस करके अगर इवन आ रहा है तो वो पोजीशन प्लस की है, और अगर ऑड आ रहा है तो वो पोजीशन माइनस की है। इवन आ रहा है प्लस, ऑड आ रहा है माइनस, इवन आ रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट रहते हैं, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, ऐसे देख लो ऐसे देख लो, सब बीच का देख लो, ऑल्टरनेट, सब प्लस माइनस ऑल्टरनेट में आते हैं, ठीक है। अब मैं R1 के लॉन्ग कर रही हूँ, मतलब 10 रो, ओके। ध्यान से देखना कि मैं कैसे एक्सपैंड कर रही हूँ। पहले रो 1 का मैं रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रही हूँ, तो इसका पहला नंबर विद इट्स साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इसको हटा देंगे,
and your number is 2 0 -1 -4. ओके, अब मैंने यहाँ माइनस लिया, पोजीशन का माइनस है, और इसका नंबर उठाया यहाँ से 1। अब यहाँ से जिस रो और कॉलम में ये नंबर आ रहा है वो काट देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ये नंबर आ रहा है, तो बचेंगे कौन, 2 3 और -4 0, उसे लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका साइन है प्लस का, प्लस है ना नेक्स्ट वाला, तो प्लस। अब इसका नंबर उठाएंगे, -3 है तो इसे हटा देते हैं, -3। अब पहली रो और थर्ड कॉलम हटा दो, अब ये चारों बचे, तो 2 3 2 -1। गॉट इट। पहला नंबर उठाया विद इट्स साइन, और जिस रो और कॉलम में ये नंबर था उसे हटा के आपने इन दो नंबर को लिख लेना है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर उठाया विद इट्स साइन, इन दोनों को हटा के आपने 2 3 और -4 0 लिख लेना है। थर्ड नंबर उठाओगे आप इसके साइन के साथ, तो -3, तो फर्स्ट और ये हटा देना है और ये दोनों लिख लेने हैं। गॉट इट। करना वही है जो हमने ऊपर 2x2 मैट्रिक्स के लिए किया, बस ये स्टेप एक्स्ट्रा था इसमें। सो 1 0, ऐसे जाते हुए माइनस का साइन लगता है, और -1 -4 +4 आ रहा है, तो साइन माइनस का ही रहेगा। 2 0 0, ऐसे जाते हुए माइनस का साइन होता है, मल्टीप्लाई होते हुए -12 आ रहा है, तो +12 हो गया। -2 -6, सो मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स, ओके। ये मैंने ऐसे जस्ट एग्जांपल लिया था, बुक का क्वेश्चन नहीं है ये आंसर। अब आप ना इस डिटर्मिनेंट, मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स थी, इसको आप चाहे इसके अलॉन्ग खोलो, चाहे इसके अलॉन्ग, चाहे रो 3 के, चाहे ये कॉलम के अलॉन्ग खोलो। अलॉन्ग खोलने का मतलब ये है कि जो ये बाहर का नंबर होगा विद इट साइन वो चेंज होगा सिर्फ, और अंदर के भी ऑब्वियसली पोजीशंस कोई और आएंगी ना। जैसे अगर मान लो रो 2 में शुरू करती हूँ, तो ये वाला 2 नंबर विद इट साइन माइनस, वो यहाँ आ जाएगा -2। अंदर जिस रो और कॉलम में ये है उस रो और कॉलम को हटा के आपको ये 4 नंबर लिखने हैं, सॉरी ये रो हटा के 1 -1 -3 0, यहाँ नंबर आ जाएंगे। तो आपका ये चेंज होगा बट आंसर चेंज नहीं होगा। चाहे आप किसी भी रो कॉलम के लॉन्ग खोल लो, आपका आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, यू कैन ट्राई। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आगे की इंट्रोडक्शन में हर एक्सरसाइज से पहले देती रहूँगी। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 4.1, question number 1. Evaluate 2 - 5 4 - 1. Just cross multiply it. -2 + 20 is equal to 18 is your answer. Question number 2, first part, cos theta sin theta minus sin theta cos theta. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाते हुए माइनस लगता है बट एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, और ये आपको आइडेंटिटी पता है 1 होती है। नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक फॉर्म दे रखा है, इसमें लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये मैं ना मल्टीप्लाई अभी करती हूँ, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, इस तरीके से लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x³ - x² + x² - x + 1, ये -b a + b बन रहा है 1। ओके, -x² से ये कट गया, और कुछ x से x कट रहा है। x³ - x² + 2 इज आवर आंसर। गॉट इट, इजी है काफ़ी ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको मैट्रिक्स फॉर्म गिवन है और आपसे बोला गया है कि 2a का डिटर्मिनेंट 4 × डिटर्मिनेंट a होना चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, राइट।
इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इज इक्वल टू 4 इंटू 1422. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8. ओके, it's minus 24, it's minus 6, and your answer is equal. Hence proved. ओके, सेम आपका नेक्स्ट भी वही है, बट यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स आ गई है, तो मैं सॉल्व कर देती हूँ एक बार. सो क्वेश्चन नंबर 4, ए is given 1 0 0 0 1 0 1 2 4, and you have to show that 3 determinant is equal to 27 into determinant of a. सो आपको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3 0 0 0 3 0 3 6 एंड 3 4 ज़ा 12. 1 0 0 0 1 0 1 2 एंड 4. ओके, क्या करना है हमें, रो 1 के अकॉर्डिंग में, चलो रो 2 के अकॉर्डिंग आज खोल देती हूँ अब इसमें मैं. ओके, तो 0 आएगा अगर, तो ये वाला और ये वाला हटेगा, क्या आएगा, 0 3 0 12 माइनस के साथ, फिर प्लस होता है नेक्स्ट वाला 3, ये और ये हटेगा, 3 कॉर्नर्स के नंबर आएंगे, 3 0 3 12. देन होता है माइनस, द लास्ट वन 6, ये हटेगा, सेकंड रो तो हटेगी ही हटेगी, अब थर्ड कॉलम हट जाएगा, तो 3 0 0 0 इज इक्वल टू 27 के मल्टीप्लाई में इसकी डिटर्मिनेंट रहेगा. तो मैं इसमें भी रो 2 के लॉन्ग खोल देती हूँ, या आप रो 1 के लिए कर लेते हैं. चलो इसमें 1 0 2 4, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है. माइनस 0 लिया मैंने, 0 0 2 4. ओके, एंड द लास्ट नंबर इज प्लस का 1 0 0 1 0. ओके, मैंने ना अलग अलग लिया जान के, ताकि आपको समझ भी आ जाए कि जैसे रो 2 के लॉन्ग भी खोला या रो 1 के लॉन्ग इसमें खोला, आना डिटर्मिनेंट सेम ही है. ओके, ये तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ीरो ही आएगा. ये भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो ही आएगा. ओके, यहाँ देखो और ये देखो, ये भी यही करेंगे, ये नहीं करेंगे, ज़ीरो आना है. ओके, 3 12 3 ज़ा 36 माइनस 6, ये तो सारा ही ज़ीरो आ रहा है, ये भी नो नीड. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 से तो मल्टीप्लाई होके वही रहना है, तो 4 1 ज़ा 4 ही रहेगा, और ये आना ही नहीं है. यहाँ पर देखा जाए तो ये भी ज़ीरो ही रहेगा. ओके, बस ये बचा. ओके, ये भी ज़ीरो हो गया. तो ओके, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 6 ज़ा 9 108, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 9 10. दिस इज इक्वल. सो आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपको 4 पार्ट से रखें, आपको चारों में डिटर्मिनेंट ही निकालना है. मैं आपको डिटर्मिनेंट बता चुकी हूँ, ठीक है, कि कैसे निकलता है 3/3 का. तो मैं क्वेश्चन 5 आपके लिए छोड़ रही हूँ, यू हैव टू ट्राई इट. ओके, क्वेश्चन 6 भी सेम ही है इसके जैसा, बट मैं चलो वो एक सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए. अब मैं रो 3 के अलॉन्ग खोल देती हूँ इसको. मैंने रो 1 और रो 2 के अलॉन्ग तो बता दिया आपको, अब मैं इसको रो 3 के अलॉन्ग खोल के दिखा देती हूँ. ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अगर मुझे, तो यू हैव टू चेंज metric symbol to determinant symbol. Okay, this is your question. Now along R3, ये मैंने R1 के लॉन्ग ओपन किया था, ये R2 के लॉन्ग. ठीक है, अब मैं R3 के लॉन्ग बता रही हूँ. ओके, फर्स्ट होता है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, पहला 5 प्लस के साथ. थर्ड रो तो पूरी हटेगी हर बार. अब फर्स्ट कॉलम हटा दो क्योंकि मैंने 5 लिया है, तो ये 4 नंबर आ जाएंगे. उसके बाद आप बीच वाला नंबर नेक्स्ट -4 लेंगे, तो ये तो हटेगा ही, ये भी हट जाएगा. 1 2 -2 3. उसके लास्ट नंबर प्लस के साथ लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, फिर ये हट जाएगा और ये रह जाएगा. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. -3 +2 -3 +4 1 -2 5 -1 1
-1 -5 -4 +9, इट्स ज़ीरो। ज़ीरो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। यस, इट्स राइट। सो हमारा आंसर इसका ज़ीरो आ रहा है। अब आप कहीं से भी निकालो, इसका आंसर ऑलवेज आपका ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका, पहले जब हमें मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन आता था तो वो मैट्रिक्स का जो सिंबल लगा होता था वहाँ हम क्या करते थे, इस नंबर को इससे इक्वेट करते थे, राइट, ऐसे करते थे और x की वैल्यू निकालते थे। इस नंबर को इससे इक्वेट, इसको इससे इक्वेट, ऐसे करते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो 2 - 5 4 = 20, 2x² - 6 4 = 24। आप इसे भी इधर शिफ्ट कर दीजिए। -18 + 24 = 2x²। ओके, 14 में से 8 6 हो गया और ये हमारा 3 आ गया। x² = 3। सो योर आंसर इज ±√3। ओके, ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है। 2 4 3 5 = x 2x 3 and 5। सेम 5 2 = 10 -4 3 = 12, 5x - 6 -2 -x, your answer is 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही है, बस इसमें MCQ दे रखा है, तो आपको चूज़ करना है कि क्या ऑप्शन रहेगा इसका। करना वही है, x², 18 2 = 36, 36 - 36, ये ज़ीरो हो गया। x² = ये शिफ्ट होगा प्लस में 36, x = ±6, योर ऑप्शन इज B। तो आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ your next exercise, that is area of triangle. Area of triangle with the help of determinant। आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसका फार्मूला क्या रहता है, हाफ, जो आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल्स के, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड 1 1 1। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। 3 होती है ना साइड्स, तो 3 पॉइंट्स होंगे। सो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अलॉन्ग आप किसी के भी डिटर्मिनेंट खोल सकते हो इसको, लेकिन इसको आपने मॉडुलस में ही रखना है क्योंकि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जो भी आपका इसका आंसर रहेगा, बाहर निकल के हाफ के साथ आपको यहाँ पॉजिटिव नंबर ही डिवाइड होगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ज़ीरो आ जाए, दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो ट्राइंगल नहीं बना रहे थे, इसलिए उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो आया। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो आएगा, अगर नहीं होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर कोई वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो हम एक्सरसाइज 4.2 भी शुरू कर लेते हैं क्योंकि सिंपल ही है काफ़ी। ओके, देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस इज गिवन। फर्स्ट पार्ट 1 0 6 0 4 3। ओके, मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ 1 0 6 0 4 3 1 1 1। अब मैं किसी भी रो के लॉन्ग खोल लेती हूँ, जैसे फर्स्ट रो ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों हटाएंगे तो 0 3 1 1, -0 लेंगे तो 6 4 1 1, +1 लेंगे तो 6 4 0 3, ठीक है। अब हाफ, इसे क्रॉस करोगे आप, 0 - 3, ये तो ज़ीरो ही रहेगा, 6 3 = 18 -0। ओके, -3 -0 + 18 विच इज़ 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा ये, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह है, ट्राई इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. शो दैट द पॉइंट्स this this one and are collinear. आपको ये कोलिनियर प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर हैं. ओके, तो ये कैसे प्रूफ होगा? दिस वन कि ज़ीरो आना चाहिए. तो हाफ ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 1. तो देखो ये कैसे आएगा, हाफ करेंगे, पहले ए लिखा मैंने, अंदर रहेगा सी प्लस ए प्लस बी 1 1, फिर रहेगा माइनस बी प्लस सी, फिर बी सी 1 1, फिर रहेगा प्लस 1, तो बी सी प्लस ए प्लस बी. गॉट इट? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, सी प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी. ओके, होल मॉडुलस तो यहाँ रहेगा ही. ओके, ए से ए कैंसिल, ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. वैसे ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आना था ना, लेकिन माइनस की वजह से साइन चेंज. इसको हम सारा एज इट इज़ लिख देते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये. देख लीजिए आप, कुछ कट रहा है इसमें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर्स कट रहे हैं, ए बी कट रहा है, ए सी भी कट रहा है, सब कट गया. सो हाफ इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर. आई होप इट्स क्लियर. तो अगर कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आपका ज़ीरो आना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. ओके, नाउ वो बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपके पास ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हैं और एरिया इज़ ऑल्सो गिवन. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ ऑल्सो गिवन, दैट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स. नाउ आपको के निकालना है. तो हाफ के 0 4 0 0 2 इज इक्वल टू 4. सो हाफ के 0 2 1 1 माइनस 0 4 0 1 1 प्लस 1 4 0 0 2 इज इक्वल टू 4. ओके, हाफ के 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 4 8 माइनस 0 is equal to 4. Half minus 2k plus 8 is equal to 4. 4 to 8. तो ये -2 वैसे कॉमन आ रहा है ना, तो -2 इस बाहर वाले 2 के साथ आके कैंसिल भी हो रहा है, मैं इसे हटा देती हूँ और माइनस नहीं कंसीडर होगा, तो k -4 बचेगा इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 8. मतलब मैंने क्या किया, -2 कॉमन लिया बट माइनस कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि मॉडुलस से बाहर जा रहा है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और k -4 बचेगा और इज इक्वल टू में 4, तो k इज इक्वल टू 8. तो आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट. अब इक्वेशन निकालनी है. इक्वेशन निकालने का मतलब ये हो गया, आपको पॉइंट्स तो 2 ही दे रखे हैं, तो तीसरा पॉइंट आप कहाँ से लाएंगे? टेक इट एक्स एंड वाई 1 2 3 6, क्योंकि इक्वेशन निकालनी है. ठीक है. हाफ एक्स 2 6 1 1 माइनस वाई 1 3 1 1 प्लस 1 1 3 2 6. Got it? Half x 2 minus 6 minus y 1 minus 3 plus 1 6 minus 6 0 ही हो गया. ये तो 0 हो गई टर्म.
हाफ। जब इक्वेशन निकालनी होती है ना, हमेशा ज़ीरो के इक्वल रखा जाता है इसको, क्योंकि वो इक्वेशन निकालने के लिए इक्वल टू में ज़ीरो होता है ना, वही सेम चीज़। सो -4x प्लस का 2y एंड प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, ये मॉडुलस का सिंबल है, जिसकी वजह से अब आपका जो ये -2 है अगेन बाहर आएगा कॉमन कैंसिल। तो क्या आएगा, ये -2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो आपका x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बचा, एंड दिस इज योर इक्वेशन। ओके, दिस इज योर आंसर। इज इक्वल टू 0 मैंने आपको बताया इक्वेशन निकालने के लिए रखते हैं हम, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज द इक्वेशन। Similarly, second part, okay, and the third part is again fifth question, sorry, not third part, this is fifth question, जहाँ again आपको area of triangle is given 35 square units and you have to find the value of k. So you can find easily according to question number 3rd. So practice it, and we'll do minors and cofactors in next video. So bye for now and thank you.